हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ। क्योंकि पता नहीं क्या हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी की हाय, किसी की नज़र, ऐसा ही कुछ चल रहा है मेरे साथ। मेरे ज़िंदगी में ना कभी खुशी आना ही नहीं है, ना आएगा, मुझे लगता है ऐसा। क्योंकि अच्छे लोगों के साथ ना बुरा होता ही है, अच्छा नहीं होता है। और बुरे लोग ना जितना भी बुरा कर ले, कितना भी पाप कर ले, वो अच्छा ही रहता है। ये हकीकत है, सच्चाई है। आप लोग मानो या ना मानो, मेरी मतलब ऐसी स्थिति आप अड़ी है ना मेरी, कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। इतनी बुरी हालत मेरी हो रखी थी, इतनी बुरी हालत कि मैं विश्वास नहीं हो रहा था फ्रेंड्स। लग रहा था कि ऐसा लग रहा कि मुझे ना आज मेरी ना आखिरी सांस निकलने वाली है। ऐसा ना मेरे साथ कई बार हो चुका है फ्रेंड्स, कई बार। एक बात बताऊं तो ये है ना, पहले बीमार रहती थी लेकिन उतना नहीं। मेरे पेट में प्रॉब्लम शुरू से चलती थी, पेट में प्रॉब्लम, पेट दर्द का। लेकिन इतनी बुरी तरीके से बीमार होना, हरदम परेशान रहना, ऐसा नहीं था। लेकिन जब से मेरे हस्बैंड गए ना, मेरे पति, तब से मैं बीमार रहने लग गई हूँ। और बीमार रहने लग गई क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं उनके साथ में रहती थी। हॉस्पिटल जाना आना, 4-4 दिन तक भूखे रहना, ज़्यादातर व्रत करना। तो इस वजह से ना ज़्यादा मैं परेशान रहती थी। तो ज़्यादातर मैं ऐसे परेशान रहती थी, तो नहीं खा पाती थी, पी पाती थी, बहुत परेशान रहती थी। समझ लो मैं अपने होश में नहीं थी। बस जो करना था अपने हस्बैंड के लिए करना था, बस उनको देखना था। उनको कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में मैं उनके लिए ही ज़्यादा सोचती थी, अपने बारे में नहीं सोचती थी। और मुझे सोचना अच्छा भी नहीं, उनके सामने मैं कुछ भी नहीं थी, उनकी प्रॉब्लम के सामने मैं कुछ भी नहीं थी फ्रेंड्स, यही बताना। तो हमेशा जाना आना करना, परेशानी थी। लेकिन ये नहीं सोचती थी कि मुझे नहीं जाना, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं आता था। बस ये रहता था कि कुछ भी कर लूँ यार, कुछ भी। पर मेरे मेरे पति ना, मेरी जान, मेरी सांस ठीक हो जाए, बच जाए वो, कैसे भी करके बच जाए, कुछ भी हो जाए, पर उनको बचाऊंगी मैं। कुछ भी कर सकती हूँ उनके लिए, कुछ भी कर सकती हूँ। तो बहुत कड़ी हूँ। और ये ना, ये दुनिया को मैं नहीं बता सकती, लेकिन ना मेरा भोले बाबा है ना, उनको सब पता है। और वो सब जानते हैं कि मैं कितना अपने पति के बारे में कितना सोचती थी, कितना उनको चाहती थी। लेकिन कहते नहीं है, नसीब के आगे कोई भी, नसीब के आगे झुकना पड़ता है। जो नसीब में लिखा है वो होना ही है, हम कुछ भी कर ले। तो वही बात थी, बस नसीब में नहीं थे। तो फ्रेंड्स, इतनी बीमार मैं पड़ गई थी ना, इतनी बीमार पड़ गई हूँ मैं, कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि मुझे हाई खा रहा है। थोड़ी सी खुशी हो जाती है ना मेरे चेहरे पे आ जाती है, कुछ अच्छा करूँ तो ऐसा लगता है ना कि हाई किसी का तो नज़र लगा है, किसी का बुरा। क्या कहूँ मैं, बता नहीं सकती। बस इतना फील करती हूँ, इतना मुझे महसूस है कि हाँ, लोग गलत सोचते हैं और मेरे बारे में ना मेरी हंसी भी उनको बर्दाश्त नहीं है, बस इतना मुझे पता है। तो यही सोच के फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे बस इतना थोड़ा अजीब लगता है कि हाँ, मेरे हस्बैंड को तो मेरे से दूर हो ही गया है, वो मेरे नसीब से तो चली गई हैं। लेकिन अब मैं खुद हूँ अपने बच्चों के लिए, जो कि ये छोटे छोटे बच्चे क्या बिगाड़े हैं, इनके लिए मैं हूँ, इनके बारे में मैं सोचती हूँ। और मैं ही सोच सकती हूँ। और जो मैं प्यार दे दूँगी ना फ्रेंड्स, जो मैं दे दूँगी ना, वो कोई और नहीं कर सकता है, ना कर पाएगा। कुछ भी हो जाए, नहीं कर पाएगा। तो सोचती बहुत कुछ हूँ फ्रेंड्स, लेकिन मैं बीमार हमेशा पड़ जाती हूँ। समझो तो 10 दिन ड्यूटी करती हूँ ना, 10 दिन जॉब पे जाती हूँ, तो 15 दिन बीमार पड़ जाती हूँ, कुछ। तो मैं घर में ना 2 दिन से बैठी हूँ, 2 दिन से घर में बहुत बुरी हालत हो गई फ्रेंड्स। आज तो शिवरात्रि है, और सबसे पहले मैं आप लोगों को कहूँगी हैप्पी शिवरात्रि। भगवान भोले बाबा, मेरे बाबा की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। पर फ्रेंड्स, पता है आज क्या हुआ था? आज तो मैं बिल्कुल बेहोश ही पड़ी हुई थी, कुछ भी नहीं होता मेरे से। अभी नाक से देखो पानी कैसे आ रहा है। तो नहीं, मैं यही सोची थी कि नहीं जा पाऊँगी भाई, बिस्तर से नहीं उठ पा रही हूँ मैं। ऐसी मेरी हालत हो गई थी कि बिस्तर से नहीं उठ पा रही थी। और विश्वास नहीं हो रहा कि एकदम से मैं कैसे मंदिर चली गई। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा कि मैं कैसे मंदिर चली गई। बिस्तर पे पड़ी हुई थी, छोटा वाला बेटा को बोली, बेटा मेरा पूरा शरीर टूट रहा है, ऐसा लग रहा है कि दवा दे, कुछ भी कर दवा दे। तो दवाया ये, उसके बाद
पैर वैर दबाने के बाद कुछ आराम हुआ, फिर लेट गई, नींद आ गया, सो गई। मैं सुबह की टाइम की बता रही हूँ, 8 बजे के करीब की बात बता रही हूँ। तो मैं सो गई, गहरी नींद में सो गई एकदम से, एकदम से। क्या कौन है यार, क्या बताऊँ, पर जो भी हुआ चमत्कार हुआ है ये मुझे पता है, लेकिन इन चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहिए। बस इतना कहूँगी कि मेरे बाबा ना मुझे बुला ही लिए अपने पास, और कितनी ही देर के लिए, 5 मिनट के लिए ही, 1 मिनट के लिए, 5 सेकेंड के लिए ही मेरे बाबा ना मुझे याद कर ही लिए और मुझे अपने पास बुला ही लिए। तो देखो ना फ्रेंड्स, कहते नहीं हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मैं दिल से उनको मानती हूँ ना, तो वो मुझे अकेला कभी भी नहीं छोड़ेंगे और मेरे बच्चों को कभी भी उनके साथ बुरा नहीं। लेकिन जो है जैसा है, जो बुरा कर रहा है ना फ्रेंड्स, ये बहुत गलत कर रहा है, क्योंकि मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी कमज़ोरी का लोग फ़ायदा उठाएगा। उनको ये सोचना चाहिए कि मैं आगे पीछे नहीं कोई है, लेकिन सबसे बड़ा है वो है मेरे भोले बाबा। अगर वो उनकी नज़र पड़ गई ना तो बहुत बुरा हो जाएगा फ्रेंड्स, बहुत बुरा हो जाएगा। हाथ में भी दर्द हो रहा है, फ़ोन भी नहीं पकड़ पा रही। तो मैं खुद को, अपने दोनों बच्चों को, हम तीनों बाबा को समर्पित कर दिए। इसलिए किए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हम अज्ञानी हैं। मेरे अंदर ज्ञान नहीं है कि लोग कैसे हैं, क्या है, मुझे नहीं पता। और मुझे किस तरीके से चलना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मुझे नहीं पता। बस मैं अपने बाबा पे सौंप दी हूँ कि तेरी बेटी अब इसमें हिम्मत नहीं है, इसमें शक्ति नहीं है कि लोगों से लड़ सके, लोगों से कह सके, या कुछ भी हो फ्रेंड्स, कुछ भी। तेरी बेटी में इतनी हिम्मत नहीं है। और ये ना बेटी, हाँ, दुनिया के सामने बेशक से कुछ दिख रही है, पर तुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता मेरे बाबा, कोई नहीं जान सकता। तो बस मेरी यही इच्छा है कि मुझे चलाने वाला, मुझे संभालने वाला, मेरे बच्चों को देखने वाला, मुझे देखने वाला तू है मेरे बाबा, क्योंकि मैंने तुझ पे सौंप दिया है सब कुछ। मुझे अब कुछ नहीं करना है, जो करना है तुझे करना है, और तू ही करेगा मेरे बाबा। और जो मेरे लिए अच्छा होगा ना वही आप करना मेरे बाबा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरा फ़ैसला एक तरफ से गलत हो सकता है, पर आपका फ़ैसला कभी भी गलत नहीं हो सकता बाबा। और तेरी बेटी कभी भी गलत नहीं करना चाहेगी, किसी के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचना चाहेगी। जैसी हूँ, अच्छी सच्ची दिल की, ईमानदारी से चल रही हूँ, अपने हक का ही मांगती हूँ और अपने हक का ही खाती हूँ। किसी का ना हक का छीनी हूँ, ना खाई हूँ, ना मांगी हूँ। तो जैसी हूँ मेरे बाबा वैसे ही रहूँ मैं, हमेशा सदा। और बाबा, सच्ची हूँ तो आप उपकार करना मेरे पिता परमेश्वर, उपकार करना। और कभी भी मेरे साथ लोग चाह के भी गलत करने का भी चाहे, तो आप कभी भी गलत नहीं करने देना, क्योंकि मेरे आगे मेरे पीछे आप हो, आपके सिवा कोई नहीं है। और भरोसा मुझे इस दुनिया पे नहीं, सिर्फ आप पे रहा है बाबा। तो इस बेटी की विनती ज़रूर सुनना मेरे पिता परमेश्वर। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और बाय बाय फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग पूरा देखना आप लोग फ्रेंड्स, और सपोर्ट करो फ्रेंड्स आप लोग, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे फ्रेंड्स। तो बाय।